हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग अब जो है कि एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स का जो बुक है, इसका जो है सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुल 10 सेट है और कुल 10 सेट मिलाकर टोटल 500 प्रश्न बनते हैं, जो कि बिहार के एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। और इसका जो है कि सेट 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो बता दें कि जो भी 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 30 सितंबर को देने जा रहे हैं या बिहार एसएससी सीजन 3 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो में ज़रूर शामिल होइए और प्रत्येक प्रश्नों का जो है जवाब देने का प्रयास कीजिए। अंत में कितना सही होता है वो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए वीडियो का शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। और हाँ, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसके बारे में मैं डिटेल्स में भी बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए वीडियो को देखना ना भूले और शेयर करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ दोस्तों, इसमें दो कथन दिया गया है। बिहार के मधुबनी जिला के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दूसरा कथन है, उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। तो इनमें से आपको सही जवाब ढूंढना है। ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सही होगा, केवल कथन 2 सही होगा, या दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो बता दो कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह हो जाएगा दोनों कथन सही है। बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2030 तक जो है विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन आप पढ़कर जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास कीजिए। तो बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें 6 टाउन को जो है मॉडल टाउन के रूप में विकसित करने का जो है कि निर्णय लिया गया है बजट 2022-23 के अनुसार। इसमें जो है मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार किस स्थान पे है? देश में अपराध के मामले में बिहार का जो है स्थान पूछ रहा है 2020 के अनुसार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह 25वां स्थान है। बिहार का जो है 25वां स्थान है क्राइम आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? यह बताना है आपको, किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। तो यह हो जाएगा 5 का बी हो जाएगा, पटना, नालंदा और दरभंगा। इन 3 जिलों में पहले जो है कि मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। तो नए सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं, उनका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है फूलचंद्र चौधरी, ऑप्शन बी त्रिपुरा शरण है, ऑप्शन सी अरुण कुमार सी है, ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो बता दें कि 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। वह जो है फूलचंद चौधरी एवं त्रिपुरा शरण दोनों को ही नए सूचना आयुक्त के रूप में पदग्रहण करवाया गया है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यह वह लेखिका है जो राजस्थानी है और इनको जो है हम यहाँ थे के उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ए हो जाएगा, मधु कांकरिया को यह जो है कि पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए, 7 का ऑप्शन से ए सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है, यह बताना है। देखिए
इससे पहले इसका जवाब देने से पहले मैं कुछ स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड जो उपलब्धियां हैं इनका उनके बारे में बता दूं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है सबसे पहले 4 मार्च 1928 को, जी हाँ दोस्तों यहाँ लिखता हूँ मैं, 4 मार्च 1928 को 1928 को किसान सभा का औपचारिक ढंग से स्थापना किया गया था। ठीक है, 4 मार्च 1928 को। उसके बाद 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कब? 1929 में किया गया था। प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1929 में। ठीक है, इसके बाद बता दूं कि मैं 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो 3 उपलब्धि है किसान आंदोलन से संबंधित। ठीक है, तो इनकी जो जयंती है बता दूं कि यह 133वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, 133वीं जयंती। तो 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वहीदा अहमद को। ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का सही उत्तर। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपेक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया है? तो 10 का सही उत्तर बताना है आपको। तो बता दें कि 10 का सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा मगही पान को। मगही पान को जो है यह विशेष आवरण का विमोचन दिया गया है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये बताना है आपको 11 का। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी, बिहार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, यह बताना है। तो बता दें कि 12 का सी सही उत्तर हो जाएगा। यह 3रा स्थान प्राप्त हुआ है 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को 3रा स्थान हुआ है। सभी देखिए बिहार के एग्जाम बीपीएससी के संदर्भ में सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को आप लोग जरूर देखिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा गया है, यह बताना है आपको। तो बता दें कि 13 का जो हो जाएगा सी सही उत्तर हो जाएगा। बूढ़ी गंडक और बागमती को जो है यह पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में 2 नदियों को जोड़ा गया है, बूढ़ी गंडक और बागमती। ठीक है, दोनों नदी के बारे में बता दें कि ये दोनों नदी जो है उत्तर से बहने वाली नदियां हैं जो गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? निर्यात के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 22वां स्थान प्राप्त है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। थोड़ा फ्रेंड्स फास्ट करवा रहे हैं ताकि जो है कि आप लोग को कम से कम समय में रिवीजन करवाया जा सके, क्योंकि ये रिवीजन ही है, अभी लास्ट समय में रिवीजन ही हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है, यह बताना है। तो बता दें कि 15 का सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छता ऐप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान कौन है? किसका शीर्ष स्थान है तो बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 16 का सी, बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। देखिए 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो बता दें कि इस मामले में यह जो है पहला स्थान हासिल करता है बिहार जो है कि देश में, जहां कि लोगों को घर पर ही डिजिटाइज भूमि संबंधी दस्तावेज जो है कि सुविधा उपलब्ध मिल जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न।
सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एसआरएस द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 में बिहार में मृत्यु कितना हुई है, मातृ मृत्यु दर क्या थी, ये बताना है। तो बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 130, 130, ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर देखते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर है, कितना है जीवित 1000 जीवित जन्मों प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितने जो है शिशु जो है कि मृत हो जाते हैं, उनकी संख्या पूछ रही है। तो 19 का जो हो जाएगा 19 का सही उत्तर सी हो जाएगा। 29 बच्चे जो है कि 1000 जीवित बच्चे पे जो है कि इनकी मृत्यु हो जा रही है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाजसेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं, यह किस जिले के रहने वाले हैं अमित कुमार पासवान, इनके बारे में बताना है। तो यह जो है कि नालंदा जिले के रहने वाले हैं। इनको जो है 2022 का भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है, जिसे नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है ये बताना है आपको। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ए, बिम्स नाम दिया गया है, ठीक है, बिम्स। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पॉली ट्रांसजेंडर बनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताना है कि वह कौन ट्रांसजेंडर है जो कि इंडिया ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। तो यह हो जाएगा 89, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 22 का 89। 23 नंबर। हाल ही में मधुबनी जिले के किसी व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। देखिए मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और यह अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर आशीष कुमार झा। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वह बिहार के किस जिले के निवासी है यह बताना है। मनोहर कुमार। तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यह भोजपुर के रहने वाले हैं, भोजपुर। चलिए 25 नंबर देखते हैं। नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया है, हाफ मैराथन। तो बता दें कि 25 का सी हो जाएगा, 25 का सी। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है, सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है। 26 का बताना है आपको। तो 26 का हो जाएगा IIT पटना द्वारा सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया गया है, ठीक है, IIT पटना द्वारा। हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है। GSI की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है, जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है। तो अभी कुछ दिन पहले देखे हैं कि यह बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। और जैसा कि आप लोग खनिज संसाधन में पढ़ते भी हैं कि जमुई के सोनो प्रखंड के करमटिया गांव में सोना का काफ़ी मात्रा में भंडार पाया गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जमुई। जमुई के सोनो प्रखंड के करमटिया गांव में, ये याद रखिएगा, करमटिया गांव। चलिए हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है। ओढ़नी डैम के बारे में बताना है आपको कि ओढ़नी डैम जो है कि किस जिले में स्थित है। तो बता दें कि यह बांका जिले में स्थित है। कहाँ है, बांका जिले में स्थित है। अब बता दें बांका जो है कि भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, बांका, ठीक है। चलिए कोसी नदी के किनारे स्थित गुहरा डीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए है। यह किस जिले में स्थित है यह बताना है। यह किस जिले में अवस्थित है यह बताना है आपको। तो बता दें 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भागलपुर। भागलपुर में स्थित है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभयारण्य, याद रखिएगा, मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। तो ये बता दें कि 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बांका हो जाएगा। अभी हम लोग ने बात किया है, ठीक है, कौन से डैम की बात की है हम लोग ने, तो हम लोगों ने ओढ़नी डैम की बात की, ओढ़नी डैम, ठीक है। चलिए
अब 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगरों निकायों की संख्या 263 हो जाएगी। इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो जाएगी। इसके बाद बिहार में नगर परिषदों की संख्या 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो जाएगी। उपयुक्त सभी सही होंगे। तो बताना है 31 का सही उत्तर। तो बता दें 31 का सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी ये जो इसमें कथन दिए गए हैं ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है। अब एक ही नंबर से आप इन तीनों को जो है कि सूचना दे पाएंगे। ठीक है, तो ये वह नंबर बताना है कौन सा है। तो 32 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 112, यानी 112 पे कॉल करके आप जो है कि इनमें से किसी को भी आप सूचना देकर बुला सकते हैं। 38 है, बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला डीएनबी प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है या खोला जाएगा। 33, तो बता दें कि मोतिहारी सदर अस्पताल में जो है कि राज्य का पहला डीएनबी प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा, मोतिहारी सदर अस्पताल। 34 नंबर देखते हैं, जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव वर्मा ने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो वे राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाई कोर्ट आए थे। इनके पद धारण के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल है। उपयुक्त सभी बताना है आपको, ये 34 का सही उत्तर। तो बता दें कि इनमें से सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं अब। देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या है, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई एश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा। फ्लाई एश जो आप ग्रे कलर का आजकल ईंट देखते होंगे जो बड़े बड़े बिल्डिंगों बनाने में उपयोग किया जा रहा है, तो यह बिहार राज्य सरकार जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है कि तय किया गया कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई एश से बनी ईंटों का ही उपयोग किया जाएगा। तो सी सही उत्तर हो जाएगा, 35 का सी। 36 देखते हैं, 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। 9 जनवरी, देखिए 9 जनवरी महात्मा गांधी से रिलेटेड भी है। 9 जनवरी को जो है कि हम लोग जो है कि प्रवासी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को ही भारत जो है कि महात्मा गांधी लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। तो जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का, यह हो जाएगा सी, 160वीं जयंती जो है 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा यह बताना है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ठीक है, जो नगर निकायों में आप देखते थे महापौर उप महापौर होते थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता था, तो इनके जो चुनाव होगा तो इनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है। ठीक है 38, तो 38 का बी हो जाएगा मुंगेर, मुंगेर सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, टाटा टेक द्वारा समझौता किया है। 39 का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनालिसा सी को योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो समस्तीपुर से रिलेटेड एक और चीज़ बताते हैं कि आप जनगणना अगर
पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि सबसे कम शहरीकरण शहर जो है वह समस्तीपुर का है, सबसे कम शहरीकरण है। और सबसे अधिक शहरीकरण जो हुआ है तो वह हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार वह हुआ है पटना का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यह जो है 41 का 15 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, 15 फरवरी। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया? डाक टिकट, तो देखिए ये भी बहुत फेमस रहा है, यह मधुबनी से संबंधित है। तो 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी मधुबनी हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? साइक्लोपियन दीवार। ठीक है, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा सी नालंदा। 43 का सही उत्तर सी हो जाएगा नालंदा। चलिए देखते हैं अब 44 नंबर प्रश्न, बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? देखिए यह मूर्ति जो है भगवान बुद्ध की थी और यह 1200 वर्ष पुरानी थी। ठीक है ना, तो देखते हैं यह कब किया गया है, कहाँ से लाने का निर्णय लिया गया है? तो 44 का सही उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा इटली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इटली से। 45 नंबर देखते हैं, हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बिहार महासंग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया यह बताना है। तो बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अंजनी कुमार सी को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अंजनी कुमार सी। 46 नंबर देखते हैं, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए वन स्थिति रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उससे संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो यह जो है कि शेखपुरा है, वनावरण में सबसे कम है, वनावरण का प्रतिशत सबसे कम शेखपुरा का है। वही अगर अधिक पूछा जाए तो वह अधिक कैमूर का हो जाएगा। ठीक है, कैमूर का सीमा जो है कि आपके उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे अधिक अगर वनावरण का प्रतिशत पूछे तो कैमूर और सबसे कम पूछे तो शेखपुरा हो जाएगा। तो यहाँ 46 का सी इज द राइट आंसर। अब शेखपुरा की बात आई है तो बता दें कि शेखपुरा का जनसंख्या सबसे कम है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या अगर पूछा जाए तो किसका है? शेखपुरा का ही है। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना था यह बताना है। कुल व्यय बजट अनुमान कितना था? तो बता दें कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर या बी हो जाएगा 2,37,691.19 करोड़ रुपए। यह कुल व्यय बजट था। अब बता दें कि कुल व्यय बजट में दो तरह का व्यय किया जाता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय जो था, राजस्व व्यय आप लोग नोट कर सकते हैं, राजस्व व्यय जो था वह था 1,91,956.67 करोड़ रुपए, जो कि कुल व्यय का 80.76% था। कुल व्यय का 80.76% था। वही पूंजीगत व्यय देखा जाए तो यह था 45,734.52 करोड़ रुपए। ठीक है, जो कि टोटल व्यय का 19.24% था। तो इस तरह से जो है कि कुल व्यय किया जा रहा है, कुल व्यय बजट अनुमान है। चलिए 48 नंबर देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर पूछा जा रहा है। देखिए दो तरह का होता है, एक वर्तमान मूल्य पर होता है, एक स्थिर मूल्य पर होता है। और स्थिर मूल्य अगर जब भी पूछे तो 2011 के आधार पे उसको क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, निकाला जाता है। तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 618.63 हज़ार करोड़ रुपये, 618.63 हज़ार करोड़ रुपए। वही अगर स्थिर मूल्य पर अगर पूछा जाता आपसे स्थिर मूल्य पर तो ये हो जाता 619.68 हज़ार करोड़ रुपए। 600 यहाँ लिखते हैं 619
19.68 हज़ार करोड़ रुपए, ठीक है, स्थिर मूल्य पर। और यह क्या है, वर्तमान मूल्य पर है। ऑप्शन बी 48 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो यह इसके बारे में भी आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। वही पूछता प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे अधिक किसका था, तो सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो यह जो था यह पटना का था, ठीक है। तो यहाँ पे 49 का 49 का सही उत्तर सी हो जाएगा, शिवहर। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खदानों का कुल उत्पादन अनुमानित था, कितना था यह बताना है, ठीक है। ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आप लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। इसी तरह के तमाम वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।